पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के जो शब्द हैं ये अनमोल शब्द हैं। इनके शब्दों की कोई कीमत का आंकलन नहीं कर सकता है। मतलब सत्य और मात्र सत्य कहने की क्षमता किसमें हो सकती है? वो कौन हो सकता है तो केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी हर शब्द में कहते हैं अपने कि संसार में मानव योनि श्रेष्ठ है, और वो इसीलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम श्रेष्ठ रचना में मात्र मानव योनि की प्रथम उत्पत्ति हुई है, इसीलिए कहा। और मानव जीवन को लेकर के ही प्राकृतिक संविधान रचनाएं हुई है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो मानव को श्रेष्ठ योनि उत्तम कहते हैं कि जितनी भी संसार में योनियां हैं सर्व में सर्वश्रेष्ठ उत्तम योनि जो है वो मानव की है। और कहा कि वो जो मानव योनि है वो सरल भी है। वो कह रहे हैं कि बहुत ही सरल है। अब देखिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की योनि सरल है, और यहाँ देखा जाए तो मानव का हर जीवन कष्टमय है। अब क्यों कष्टमय है? इसी कारण से कष्टमय जीवन है कि जो परमात्मा ईश्वर के द्वारा जो संविधान की रचना किया है हम उसके विपरीत हो गए। जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया है, वो कर्म मैंने किया है, उस कर्म का प्रायश्चित करने में कष्ट मिलते हैं, तो इसीलिए सब कष्टमय दिखता है। बाकी ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है, जो मानव की योनि है वो सरल है। मानव में जितने गुण नहीं उतने अधिक अवगुण समाये हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में जो है मतलब गुण, मतलब जो ईश्वर की रचना है, प्रकृति की जो रचना है, परमात्मा की जो रचना है वो केवल शुभ में है, शुभ गुण की उत्पत्ति के साथ है। लेकिन मानव में जितने गुण हैं
तो वो विशेषकर सबके अशुभ के ही गुण हैं, इसीलिए वो कष्टमय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हमेशा क्षुधावंत रहता है आदमी, जो है हमेशा क्षुधावंत रहता है, तृप्ति उसमें जरा भी कभी भी तृप्ति का एहसास वो नहीं करता है। क्षुधावंत हमेशा कष्ट रहेगा, इसीलिए जो मानव है वो हमेशा दुखी रहता है, कष्ट में रहता है, क्योंकि वो हमेशा क्षुधावंत रहता है, अपना बचाता है औरों का छिनाता है। अब ये गुण है मानव के कि अपना वो बचाता है, औरों को छीन लेता है, छिना लेता है, अपने को बड़ा बनने के लिए, अपने को महान बनने के लिए, अपने को तेजस्वी बनने के लिए औरों को छिनाता है। समझ रहे होंगे, अपना जो है अपना बचाता है, अपना बचाने का हमेशा प्रयास करता है और औरों का वो छिनाया करता है। कोई मानव का खून पी रहा है, मानव का खून पी रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कुछ मतलब अवगुणों को कह रहे हैं जो विशेष हैं। मानव का खून पी रहा है, अर्थात मानव जो है, एक मानव जो है दूसरे मानव के मेहनत, जो खून पसीने की मेहनत है, उसको हरण कर रहा है, उसको अपना रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई मानव को खाए जा रहा है, कोई मानव में ऐसे गुण है कि वो मानव को ही खाए जा रहा है, क्षुधावंत है, क्षुधा है। स्वाद क्या दे ना, मानव का मांस हो सकता है कि ज़्यादा सब मांसों में अच्छा लगता हो, तो यहाँ ऐसा भी है कि मानव को भी खा लेते हैं, खा लिया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव किसी को देख नहीं सकता, कोई मानव किसी मानव पर निशाना साधे खड़ा है। यहाँ अवगुण इस प्रकार के हैं कि कोई ऐसे मानव है कि जो दूसरे को देख नहीं सकते हैं, वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो वो एक दूसरे मानव को उसको बुरा लग रहा है, वो उसे गिराने के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में है कि वो गरीब हो जाए, कंगाल हो जाए, ऐसे ऐसे वो उसके साथ षड्यंत्र रचता है, उपाय करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं हर मानव, यहाँ पर कोई न कोई मानव और किसी न किसी मानव पर समझो कि वो अवगुणों का निशाना साधे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, मानव का भक्षण कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई मानव का जीने का अधिकार छीन रहा है। यहाँ ऐसा भी है कि कोई मानव जो है दूसरे मानव का जीने का अधिकार छीन रहा है। उसके पास अगर खेती है तो खेती लिए ले रहा है, अगर उसके पास कोई प्रकार की जायदाद है तो वो लिए ले रहा है, ज़बरदस्ती लिए ले रहा है, धोखे से लिए ले रहा है, छल से लिए ले रहा है। इस प्रकार के लोगों में अवगुण है। कोई मानव किसी मानव को रात दिन प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ संसार में कोई मानव किसी मानव को वो रात दिन त्रस्त करता है, प्रताड़ित करता है। इस प्रकार के ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो गुण हैं वो हमेशा पापमयी हैं। मानव जो है मतलब मानव योनि जो है वो उत्तम है, सरल है, लेकिन ऐसे पाप, ऐसे कर्म कैसे? कोई मानव का हरण कर रहा है, कोई मानव को ही गायब किए दे रहा है। पंडित जी, ओम श्री पीर पैगंबर जी अवगुणों को कह रहे हैं कि मानव किन किन अवगुणों को करता है, कैसे कैसे अवगुण है उसके अंदर में समाये, जिनसे पाप उत्पन्न होता है और उन पापों से कष्ट मिलता है। उनका जो कष्ट, इन कर्मों का जो फल मिलता है वो कष्ट के रूप में मिलता है। कोई मानव किसी मानव को कंगाल बना रहा है,
मानव जिस नारी योनि से उत्पन्न है वो नारी जाति को भोग का साधन कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई मानव को कंगाल बना रहा है और कोई मानव जिस नारी योनि से पैदा हुआ है, नारी से पैदा हुआ है, जिससे वो उत्पन्न हुआ है, संसार में आया, उसका जीवन संसार में आया है, जिसके द्वारा वो उसी नारी वर्ग को उसी नारी वर्ग को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो अपने भोग का साधन मानता है। उसका भोग करने पर कोई पाप नहीं मानता है कि पाप होता है। नारी कहता है कि भोग्या है, वो भोगने की वस्तु है। जब भोगने की वस्तु है तो पर्दा खत्म हो जाता है। कोई भी नारी बहन होती है, बेटी भी होती है, माँ भी होती है और नारी पत्नी भी होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो है नारी जाति जो है, नारी वर्ग जो है, उसको लोग भोग का साधन मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी अवगुणों को कह रहे हैं कि मानव में जो अवगुण है, जो प्रकृति गुणों के अनुरूप नहीं है, विपरीत हैं, उन्हें कह रहे हैं। कहता नारी भोग्या है, ऐसा मानकर ही एक मानव अनन्य नारियों को रमण करता है। यहाँ संसार में जिसकी समझ है कि नारी भोग्या है, वो एक नारी नहीं अनन्य नारियों का रमण करता है और इसी प्रकार नारियां भी अनन्य पुरुषों का मनन रमण करती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते। यदि नारी भोग्या ही है तो जिस नारी से पैदा हुए वो भी तो नारी है। अगर नारी भोग्या है, भाई नारी जो होती है, जो पत्नी होती है, जो औरत होती है, उसकी कोई सीमा है, कोई हद है तो नारी वो, लेकिन वो कोई दायरे से बंधी हुई है। वो तुम्हारे भोग का साधन है, ये नहीं कि हर कोई भोग का साधन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस नारी से पैदा हुए आखिर वो भी तो नारी है। अगर नारी भोग्या है तो वो भी तो नारी है। क्या मानेंगे? सत्य कथन को कोई गाली ना समझे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मेरे ऐसे सत्य कथन को कोई गाली ना समझ ले कि मैं किसी को गिरा रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ। और ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कोई निराश ना हो, मेरे कथन को ग्रहण करो और जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुम्हारे में अवगुण है, उनसे छुटकारा लो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर। यदि कहीं लिखा है या किसी ने कहा है तो बस इतना नर नारी कहने का अर्थ एक नर एक नारी कहने का अर्थ है। कहीं पर लिखा है, कहीं भी पढ़ा है, कुछ भी है, अगर कहीं लिखा है नर नारी तो एक नारी एक नर की बात है, एक ही नर एक ही नारी की बात है। एक नर के लिए पर्याप्त एक ही नारी है। नर नारी कहा गया है, नर नारियां नहीं कहा गया है कि एक नर के लिए अनन्य नारियां, ये नहीं कहा गया है। एक वचन है नर और नारी में कोई भी बहुवचन नहीं है। मतलब एक वचन में नर नारी है, दोनों, कहीं बहुवचन नहीं लगा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। यदि किसी ने नर नारियों अर्थात नर के साथ नारियों का जिक्र किया है तो वो शब्द व्यभिचार को कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं कह रहे हैं कि अगर कोई भी
कहा है कि नारियों अर्थात नर के साथ नारियों का जिक्र कोई किया है तो वो व्यभिचारी लोग ऐसा कहते हैं। ये व्यभिचारी लोगों का कथन है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो वो शब्द व्यभिचारी को कहा गया, जो व्यभिचारी चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो व्यभिचारी के लिए ही केवल कहा गया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि किसी ने नर नारी अर्थात नर के साथ नारियों का जिक्र किया है तो वो शब्द व्यभिचारी को कहा गया है, और व्यभिचारी सही माने तो पशु होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो व्यभिचारी हुआ करते हैं वो मानव नहीं होते हैं, मानव का धर्म नहीं है व्यभिचार, ये पशुओं का धर्म है। पशुओं में ऐसा होता है क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें सोचने की शक्ति नहीं है, विवेकशील नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पशु को व्यभिचारी कहना उचित है। अगर कोई पशु को व्यभिचारी कहे तो ये अति उत्तम है, क्योंकि पशु को नारी जात के लिए कोई रिश्ता नहीं है। पशुओं में मतलब नारी के प्रति को लेकर के वो किसी के साथ भोग कर सकता है क्योंकि वो पशु है, लेकिन मानव को ऐसा सच नहीं है, सुलभ नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। नारी मादा पशु व्यभिचार के लिए है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो नारी मादा पशु होता है उसके प्रति के लिए कह रहे हैं, परंतु उनमें समय का निर्धारण है। पशुओं में जो होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पशुओं में होता है उनमें मतलब उन्हें व्यभिचारी कहना उचित है। मानव जो है वो इतना गिरा हुआ है कि जो पशु है उन पशुओं से भी गिरा हुआ है, इसलिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पशु लोग हैं उनमें समय का निर्धारण है, वो समय से संभोग करते हैं, लेकिन ये मानव के लिए कोई समय नहीं। उन्हें ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मतलब हमेशा इश्क में नहीं डूबे रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पशु लोग होते हैं, मानव के अतिरिक्त की जितनी भी योनियां हैं, कोई योनि ऐसी नहीं है कि जो हमेशा इश्क में ही डूबी रहे, परंतु ये जो मानव है ये अनन्य प्रकार का है। पशुओं में जब संतान उत्पन्न करने की इच्छा होती है तभी वो संभोग क्रिया में लिप्त होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पशुओं में जब संतान उत्पन्न करने की, कोई पक्षी है जब उसको अंडे रखने की जरूरत होती है तभी वो घोंसला बनाता है और तभी वो व्यभिचार करता है, लेकिन मानव कितनी गहराई है, कितनी नीचता है मानव के अंदर में कि वो जब से जागता है जब तक उसकी आंखें खुली रहती है और वो निद्रा में भी केवल उसे व्यभिचार की बात सोचने में आती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वे संभोग क्रिया में लिप्त होते हैं, मानव से अच्छे विचार के पशु हैं। मानव से अच्छे विचार के जो होते हैं वो पशु हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी किस लिए कह रहे हैं? जो मानव यहाँ कष्ट में है, दुख में है, दरिद्रता में है, इसको लेके कह रहे हैं कि मानव में जब इतने अवगुण समाये हैं तो उन कर्मों का भोग तो उसे भरना पड़ेगा, उन ऐसे कर्मों का तो भोग उसे भरना ही पड़ेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना उचित है, मानव में एक नारी पत्नी का संबंध जोड़ा जाता है और मानव में केवल जोड़ा जाता है, मतलब एक नारी संबंध का जोड़ा होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। पशुओं में एक नर और एक नारी का जोड़ा जीवन हेतु को लेकर नहीं बनाया गया है। जो मानव के कर्म के द्वारा कर्मानुसार सृष्टि हुई है, वो सृष्टि जो है
वो जोड़ा को लेकर के नहीं बनाई गई है, क्योंकि ऐसे ही व्यभिचारियों के कर्मों का फल है जो उन्हें अन्य योनियों में जाना पड़ता है, और अन्य योनियों का जो कष्ट है उन्हें सहना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि संसार में किसी जीवाधारी का एक नर एक ही नारी के साथ जीवन बीता तो वो मानव भोग कर गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में सृष्टि में, मतलब सारी सृष्टि में यदि कोई भी जीवाधारी है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, कोई हो, अगर वो एक नर और एक ही नारी में अपना वो दोनों जीवन बिता लिए हैं, बिता रहे हैं, संभव है ऐसा, कोई असंभव नहीं है, संभव है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर जीवन बिता लिया है एक नर एक नारी में ही, कोई सृष्टि के कोई भी योनि का हो, तो समझो कि वो मानव भोग कर गया है। जो मानव जीवन के भोग थे उसके, उनको वो समाप्त कर गया है। या फिर मानव योनि को प्राप्त करना है, मतलब या तो कुछ शेष रह गया है तो उसे मानव योनि फिर प्राप्त होनी है, मानव योनि पे फिर उसे आना है। भाई मानव योनि में कर्म किया, कर्म के अनुसार उसने योनि पाई, और जो योनि पाई उसमें एक नर एक नारी ही संबंध बनाए रहा। नर नारी एक दूसरे के प्रति तीसरे के उसमें नहीं गए और दोनों का जीवन समाप्त हो गया। तो जो मानव के कर्म थे जिनके द्वारा वो जीवन को पाया था उस योनि में, तो जिस प्रकार मानव एक नर एक नारी में अपना जीवन बिताता है तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से उसको भी समाप्त हुए। अब समाप्त होने के बाद ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कदाचित अगर कुछ भोग बाकी रह गए तो फिर उसे मानव जीवन का नंबर मिल जाता है। यही सही संकेत है। यदि कोई जीवाधारी में अच्छे गुण जो मानव गुणों से मिलते हैं, कोई जीवाधारी है और उसमें अच्छे गुण हैं, मतलब जो मानव के अच्छे गुण हैं, उन गुणों के अनुरूप उसमें गुण हैं, उसे मानवों से अधिक का सम्मान मानव ही देते हैं। बोलेंगे ना कि ये मतलब ये कुत्ता नहीं मानव है, आदमी है, आदमी तो फिर दगाबाज होता है, लेकिन ये जानवर, ये कुत्ता है, बिल्ली है या कोई पशु है, उसने पाल रखा है तो वो कहता है कि वो मानव से अच्छा है। बोलेगा पंडित जी कि वो मानव से अच्छा है और उसकी सेवा अपनों से वह अपने से अधिक करते हैं। मतलब उसमें अच्छे गुण हैं, मानव के जो गुण हैं उन मानव के गुणों के मुताबिक उसमें गुण है, अच्छे गुण हैं, तो वो मानव उनकी इज्जत करता है, सम्मान करता है, अच्छा खान पान करता है और अपने से भी, अपनों से भी ज़्यादा उस पर वो ध्यान रखता है। ये उस जीवाधारी जो मानव योनि में रहकर शुभ करा था उसी के कर्मों का फल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जीवाधारी जिसके मानव भी इज्जत करता है, मानव योनि में जब वो रहा तो उसने अपने जीवन में काफ़ी कुछ शुभ ही कर्म किया है, तभी उसे कर्म के अनुसार ये योनि मिली। लेकिन स्थान वो मिला कि उसे कष्ट नहीं हो रहा है, कोई दुख नहीं हो रहा है। भाई एक कुत्ता है सड़ रहा है, एक कुत्ता है उसका इलाज हो रहा है, दवा हो रही है, क्यों हो रही? उसका कोई नहीं बोलने, कोई नहीं करने वाला कुछ, एक को सब कुछ करने वाला। क्यों? क्योंकि उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं।
लेकिन कुत्ते की योनि में वो गया है। अब कुत्ते की योनि में कुत्ते के गुण क्या होते हैं, कुत्ते के कर्म क्या होते हैं, ये तो सभी लोग करीब पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा विचार कर सकते हैं। तो उसे योनि तो जरूर मिली है, लेकिन वो मानव कर्म के अनुकूल है, तो उसे कोई कष्ट नहीं मिलता है, और जो उसकी सेवा हो रही है तो वो उसके कर्मों का ही फल है जो इस रूप में मिल रहा है। इस तरह देखा जाए तो मानव में मर्यादा का अभाव है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखा जाए तो मानव बड़ा पिछड़ा वर्ग है, बहुत पिछड़ा है। इनसे तो अच्छे जीव जंतु की जो योनियाँ हैं वही बेहतर है। मानव में गुणों का समूह जहाँ होना चाहिए था वहाँ अवगुणों का सैलाब है। कोई मानव अपनी मर्यादा को नहीं मानता है, मर्यादा के विपरीत हैं। वो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर मानव को चाहिए कि वो अपने के प्रति में कर्म करे, किसी को कष्ट न दे, किसी को दुख न दे, किसी का कुछ हरण न करे, जब बोले तो सच बोले, झूठ न बोले, किसी नर के साथ नारी गलत नजरिया ना हो। ये अच्छे गुणों की परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ऐसी ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पे हम सब ध्यान देंगे और उसका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है तो वो अभी मिला है ना, अभी तुम मानव जीवन में बैठे हो, कल कर्मों के अनुसार तुम्हें जीवन मिलेगा, कर्मों के अनुसार जीवन मिलेगा। तो तुम्हारे कर्म के अनुसार तो क्यों ऐसे कर्म करते हो कि तुम्हें इतना गंदा जीवन मिले जो हमेशा कष्टदायी हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि अगर मानव योनि में तुम उत्पन्न हुए हो तो मानव योनि का अर्थ जो है उसे समझो और गुण जो हैं उन गुणों को अनुसरण करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।